हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महकजिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइस चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से। मैं नहा धो के सारी साफ़ सफाई करके तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है सकट चौथ की पूजा। तो आज के दिन गणेश जी की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है। तो ये व्रत मैं हमेशा से करती आई हूँ। जब मैं कुंवारी थी तब अपने भाइयों के लिए करती थी, अब शादी हो गई है तो अपने बच्चों के लिए करती हूँ। तो मैंने भी किया है, मेरी देवरानी ने भी किया है। तो अभी तो बस बच्चे उठ चुके हैं क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हो रही हैं। तो बच्चे गए नहीं थे, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, तो बस बच्चों को नाश्ता देते हैं। और मैंने अपने लड्डू बाबू को भी स्नान करा के पूजा कर दी है। तो मैं लड्डू बाबू के भी आपको दर्शन करा देती हूँ। तो राधे राधे लड्डू बाबू। देखिए मैंने लड्डू बाबू की भी पूजा कर दी है। गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज बनेंगे, भाई मेरा तो व्रत है तो बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े, चाय मैंने बना दी है। तो फटाफट से बच्चों को नाश्ता देते हैं। गाइस बस अब मैं नाश्ता देती हूँ बच्चों को भी। ये रहे मेरे हस्बैंड जी। हेलो, राधे राधे। ये अभी मंदिर से आए हैं, ये भी पूजा करके आए हैं। यहाँ देखो जियांशी ये रही सो के उठ के बस ऐसे ही है। चलो मैं नाश्ता देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, नाश्ता सबने कर लिया था और महक के डैडी जा चुके हैं अब ऑफिस। और यहाँ बच्चे भी अपना हॉलीडे होमवर्क करना शुरू कर दिया है, जो इनका मिला हुआ था, कुछ बचा हुआ था। और जो ऑनलाइन क्लासेस में काम हो रहे हैं वो भी। तो यहाँ देखो जियांशी अपना काम कर रही है। अब मैं दूसरा कर लूं? हाँ अब दूसरा कर लो। जियांशी यहाँ दूसरा काम करेगी, मतलब एक एक करके मैंने इसको कहा बेटा अपना काम कंप्लीट करो। किचन का भी मेरा सब काम हो गया। महक गई है नीचे वाले रूम में, उसे अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाने थे तो वो वहाँ है। और मैं बस अपने किचन का तो काम हो ही गया है सब। ये थोड़े बहुत मैंने बारीक मेवा कट करके रख रखी थी कि आज गणेश चतुर्थी है तो मैं गुड़ के तिल के लड्डू थोड़े बना लूँगी। तो बस वही बनाऊँगी, तिल के और गुड़ के मेवा डाल के थोड़े से लड्डू, ताकि गणेश भगवान जी को भी हमारे भोग लग जाएगा और फिर बच्चे भी प्रसाद में खा लेंगे। तो चलिए गाइस अभी मैं मिलती हूँ आपसे, मैं प्रसाद बना लेती हूँ। मैंने तिल के लड्डू बना लिए हैं, देखिए ये रहे। थोड़े से ही मैंने बनाए हैं, पता नहीं अब टेस्ट में कैसे बने होंगे, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा जब हम व्रत खोलेंगे। क्योंकि ये लड्डू सिर्फ हमारी सासू माँ बनाती थी, अब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। हमेशा से वही बनाती थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। मैं पंजीरी बनाती हूँ हमेशा, पर मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट मैंने बारीक बारीक कट कर रखी है और तिल कुट का भी दिन है आज, तो तिल वगैरह डाल के सारे लड्डू बना लेती हूँ। अब ये देखते हैं प्रसाद रूप में कैसा बना है। बच्चे तो वैसे इतना खाते नहीं हैं, फिर भी मैंने बना दिया, मैं तो खाऊँगी। अब मैंने बनाया तो मुझे तो खाना पड़ेगा और मेरे लड्डू बाबू को भोग दे दूँगी। तो चलिए अब कथा का टाइम हो चुका है, अब कथा के लिए जाते हैं, फिर पूजा करते हैं। मैं नीचे वाले रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि अब पूजा का टाइम हो गया है और कथा का। तो मैंने अपने गणेश भगवान जी को चौकी पे सजा के बिठा दिया, उन्हें स्नान वगैरह करा के पूरी चौकी तैयार कर दी है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारे गणपति जी भगवान। गणपति भगवान अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, उनको लंबी आयु देना। बोलो गणेश भगवान की जय, गणपति गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अपने मतलब का मांग रहे हैं तो पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। वह पड़ोसन के पास जाकर बोली हे कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग ले, तो पड़ोसन बोली जय। बोलो माता पार्वती की जय। अभी हमने कथा पूजा कर ली है, अब उसके बाद हम जल अर्घ दे के आ गए हैं। अब हम भी थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, क्योंकि अब फिर शाम में ही चंद्रमा को देख के ही हमारा व्रत खुलेगा। और फिर प्रसाद खीर वगैरह भी बनानी है। इतने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजते हैं और हम भी अपने घर के काम में लग जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। सो गाइज़ मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। शाम के 7:30 बजे हैं और ठंड ज़्यादा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया। खीर बना ली है, खाना बना लिया, आटा गूंद के रख दिया, बस पूरी डालनी है मुझे पूजा के लिए।
शाम की पूजा पाठ मंदिर की मैंने सब कर दी है। नीचे अब गणेश जी का दिया जलाऊंगी। बस हमारे चंद्र भगवान जी जल्दी से आ जाए, चंद्रमा जी, ताकि मैं अर्घ दे के अपना व्रत पूर्ण कर पाऊँ, क्योंकि भगवान ही जानते हैं चंद्रमा जी कब आएंगे। क्योंकि एक तो ठंड है, ठंड में छुपे रह सकते हैं। और कल पता है इतने क्लियर दिख रहे थे मुझे, 10-11 बजे से ही बालकनी से चंद्रमा जी इतने अच्छे दर्शन हुए थे। और अभी तक मैं देख के आई हूँ ना, अभी तक दूरों दूर तक रोशनी नहीं दिख रही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और ठंड बढ़ती जा रही है। रात होते होते सूखी सूखी हवा बहुत हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने खाने में क्या क्या बनाया आज। बन रही है मेरी पनीर की भुजिया, खीर मेरी बन चुकी है, ये रही। यहाँ दूध भी पक गया। और ये मैं तिलकुट भून रही हूँ, जो कि अब तिल कुटेंगे, तो तिलकुट का सबसे पहले भोग लगता है। तो मैं तिलकुट बनाऊँगी, इसे घी में भून लेती हूँ। लड्डू थे, मैंने इसको स्टोर कर दिया एक एयर कंटेनर बॉक्स में। ये अभी बस निकालूंगी भोग लगा के, फिर बच्चों को दूंगी खाने के लिए। तिल को थोड़ा सा भुनने के बाद ना कूटना ज़रूर चाहिए। मैं देखो इसी में कूट रही हूँ, मैं इसमें नहीं कूट रही, क्योंकि अब इसमें घी था काफ़ी। बस मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, भोग के नहीं है। लड्डू भी बन गए, बच्चे ना कोई नहीं खाता ही, हो ही जाता है इतना सारा। सिर्फ इसमें एक कटोरी भूरा मिलाऊंगी, बस भोग लगाते रहे। फिर बोलो गणपति गणेश की जय, विघ्नहर्ता की जय, शिव परिवार की जय। सब करेंगे। थोड़ा सा सब डाल दो, आ जाओ भाई। मैं कोई भी करो, पानी चटकाओ जरा जरा से सब। बस बस चल, बस बस। तो गाइज यहाँ हमने सबने खाना खा लिया, मतलब मैंने नहीं खाया, बच्चों को मैंने दे दिया खाना सबको। पर हमारे चंद्र भगवान जी नहीं आया, बहुत देर हो गई। सब एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं। हमारे घर के पास में भी जो हमारी चाची, भाभी, जेठानी, दौरानी सब रहते हैं, सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि चंद्रमा निकल गया। मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आया, उससे भी मेरी बात हुई थी, वो भी वेट कर रही है। मामी का भी आया, हम मतलब मेरी मामी का नहीं, बच्चों की मामी का, मेरी भाभी का। तो बस लगे पड़े हैं। इतना तो वेट करवे के व्रत पे भी नहीं होता जितना अब हो रहा है, क्योंकि अब ठंड है ना, तो ठंड में वो फोग की वजह से कोहरे में छुपे पड़े हैं और बिल्कुल रेड रेड बादल हो रहे हैं। तो पता नहीं अभी भी कितनी देर वेट करना पड़ेगा। 10 तो बज चुके हैं और चंद्रमा जी अभी हमारे आए नहीं हैं। बाकी नेट पे, इंटरनेट पे जो हमारे बड़े संत साधु होते हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि आप शिव भगवान के चंद्रमा को देख के भी अर्घ खोल सकते हो, क्योंकि ठंड में शायद दिखना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए। तो चलो थोड़ी सी देर और वेट करते हैं, फिर हम भी अपना व्रत खोलते हैं और हम भी प्रसाद खाते हैं। हमारा व्रत खोलने का टाइम है और ये लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब। देखो भाई सब्जी लाया, और हम रात के 11 बज रहे हैं और हम व्रत खोलने जा रहे हैं। हमारे घर में शोर देखो, और बिग बॉस भी शुरू होगा मेरा। अभी मैं व्रत खोलने जा रही हूँ, रुक जाओ, 11 बज गए। मैं अबे यार हमें पूजा करने दो। तो गाइस हमारे सारे बच्चे देखो आए हैं छत पे, देखो इन्हें। ओहो ठंड में कितना अच्छा लगता है ना छत पे आना। उस साइड देख, पहले खोल भाई। हाँ चलो चलो बढ़ो, कुछ नहीं, काम देखो तुम। हाँ भाई ठंड देखो कितनी हो रही है, पूरा लाल हो रही है, कहीं नहीं दिख रहे। हमने चंद्र भगवान जी को अर्घ दे दिया और यहाँ छत पे सबको मजे आ रहे हैं, मन कर रहा है कि छत पे रहें।
और इतना शोर मचा दिया। चलो बस चलते हैं, अब हमें भी अपना व्रत खोलना है। निकल तो गया ही है चंद्रमा जी, बस ये है कि दिख नहीं रहे हैं वो। हमारी 2 साइड छत है, इधर भी है इधर भी है, हमने उधर से देखा है। चलो अब चलते हैं। गाइस मैं अर्घ दे के आ चुकी हूँ चंद्र भगवान जी को, क्योंकि दिख तो वो रहे नहीं है, पर हमने पंडित जी से भी पूछा सबने, और नेट के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग आ रही है वो 9:30 निकल चुके थे, 11:15 हो चुके हैं। अब हम दे के आ गए, क्योंकि ठंड में बुरा हाल हो रहा था। छत के ऊपर भी बार बार जा रहे थे आ रहे थे इसलिए। और यहाँ मेरे चंद्रमा तो ये बैठे हुए इन्होंने मुझसे कहा तो मुझे देख ले। अरे मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने से बच्चे, भगवान इनको, मेरे गणेश भगवान इनको लंबी आयु दे, हर दुख से बचाए, विघ्न हरता है, सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही मेरे भी परिवार की करें, नीचे भी हमारे दोनों बच्चे हैं उनकी भी करें। तो चलिए गाइज अब हम भी प्रसाद खा लेते हैं, करते हैं इस व्लॉग का यहीं एंड, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ देखना ज़रूर, अभी हमें वेडिंग में भी जाना है, बहुत सारी मस्ती करनी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स प्लीज़ मेरे है ना यूट्यूब पे डाला करो अगर मैं अच्छी लग रही थी तो बाय।